गोरखनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली के चरणों में आदेश आदेश आदेश। भैरव बाबा के चरणों में आदेश आदेश आदेश। नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। भगवान दत्तात्रेय जी के चरणों में आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। शाबरमन साधक प्रवीण आप सभी का स्वागत करता है। आज आपको फिर से एक नई और रोचक जानकारी देने के लिए उपस्थित हुए हैं। दीपावली का मौका आ रहा है और इसी पर सूर्य ग्रहण का स्वर्णिम अवसर पड़ रहा है। हम अब तक 2 वीडियो बना चुके हैं। एक तो शाबर मंत्र को सूर्य ग्रहण पर कैसे सिद्ध करें, और एक वीडियो बनाई है कि आखिर मंत्र सिद्ध क्यों नहीं होते। आज आपको बताने वाले हैं कि शाबर हो या वैदिक मंत्र, यदि आप हमारे द्वारा बताई गई विधि से करेंगे तो आपको उसके सुपरिणाम 101% अवश्य ही मिलेंगे। देखिए, सूर्य ग्रहण पर आपको जिस भी मंत्र को सिद्ध करना है, वह चाहे आपको गुरु से प्राप्त हुआ हो या किसी साधक से। पहली बात तो यह है कि किसी भी किताब से पढ़कर आप किसी भी शाबर मंत्र को सिद्ध मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा होना पॉसिबल नहीं हो पाता। किताबों में बहुत सारी त्रुटियां होती हैं, कभी टाइपिंग की मिस्टेक, तो कभी जिसने वह बुक लिखी है उसके लिखने में कोई दिक्कत हो गई। मतलब शब्द कहीं ना कहीं कुछ और होते हैं और लिखे कुछ और जाते हैं, जिससे कि पूरे शाबर मंत्र का असर ही समाप्त हो जाता है। ऐसे ही वैदिक मंत्र, सपोज कीजिए बीज मंत्र त्रीम बोल रहे हैं, स्त्रीम बोल रहे हैं, माँ कामाख्या का मंत्र स्त्रीम, आपने पुस्तक में पढ़ा स्त्रीम या स्त्रिंग, नहीं समझ पाएंगे ना। इसलिए कोशिश कीजिए कि शाबर हो या वैदिक मंत्र, किसी भी विद्वान से लीजिए, गुरुजी से लीजिए, किसी साधक से लीजिए। अर्थात जिस मंत्र को आपको सिद्ध करना है वह किसी न किसी विद्वान मनुष्य द्वारा, विद्वान पुरुष द्वारा, विद्वान महापुरुष द्वारा, विद्वान माता द्वारा, सदमाता द्वारा, सदगुरु द्वारा, साध्वी द्वारा, अर्थात जिन्होंने उस मंत्र को सिद्ध किया है, उनसे आप मंत्र प्राप्त करें। यहीं पर आपका 90% मंत्र सिद्ध हो गया। किताब से लेकर के मंत्र को सिद्ध करने की चेष्टा मत कीजिए। दूसरी बात, जिस मंत्र को आपको सिद्ध करना है, लगभग 11 दिन पहले से, 7 दिन पहले से, 5 दिन पहले से उस मंत्र का अपने पूजा स्थान में, पूजा जो आपका स्थान है अपने घर में या फिर मंदिर में, जहां आपको उचित लगे वहां पर बैठकर कुशा के आसन पर, ध्यान रखिएगा उस मंत्र का विधान कुछ भी हो, जब तक आपने सिद्ध नहीं किया उससे पूर्व कुशा के आसन पर बैठकर आपको उस मंत्र का जाप करना है। अर्थात आपको उस मंत्र को याद कर लेना है। और यदि वह शाबर मंत्र है तो कम से कम 11 बार आपको शाबरी माता को अलख आदेश लगाना है। कैसे? देखिए, माता रानी शाबरी माई, माँ पार्वती, आदिशक्ति माँ भवानी, इनको अलख आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। हालांकि छोटा सा विधान हम बताते हैं कैसे। जैसे शाबरी माई के चरणों में आदेश आदेश आदेश, शाबरी माई के चरणों में आदेश आदेश आदेश, शाबरी माई के चरणों में आदेश आदेश आदेश, ऐसा 11 बार कीजिए। और उसके बाद 5 बार क्या बोलना है? शिव शक्ति के चरणों में आदेश आदेश आदेश, शिव शक्ति के चरणों में आदेश आदेश आदेश। और इसके बाद भैया शाबर मंत्र यदि सिद्ध कर रहे हैं तो नवनाथ और 84 सिद्धों को याद करना मत भूलिएगा। कैसे करना है? 9 बार करना है। नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में
आदेश आदेश आदेश। प्रार्थना कीजिए माँ शाबरी से, शिव शक्ति से, नवनाथ 84 सिद्धों से कि हे भगवान, मैं यह मंत्र सिद्ध करने जा रहा हूँ, यह मंत्र आपकी कृपा से सिद्ध हो जाए, आपकी प्रीति मुझे प्राप्त हो। और फिर अपने घर पर या मंदिर में इस मंत्र का 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन पहले से जाप करना शुरू कर दीजिए। जिस दिन आपको मंत्र सिद्ध करना है उससे पूर्व आपको वह मंत्र कंठस्थ हो जाना चाहिए, और जैसा है वैसा ही। जैसे शब्द साजा पिंड काजा, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा, तो फुरो ही होना चाहिए, फुर मंत्र ईश्वर वाचा नहीं। जो है जैसा है वैसा ही शाबर मंत्र को कंठस्थ करना है। जब ग्रहण का स्वर्णिम अवसर आए तो किसी भी नदी के तीर पर बैठ जाइए, हो सके तो कमर तक आपके पानी आ जाए, इस तरह बैठिए, तट पर बैठिए, थोड़ा पानी आपके पैरों से ऊपर आ जाए। फिर यही प्रक्रिया करनी है। शाबरी माई के चरणों में आदेश, शिव शक्ति के चरणों में आदेश, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश, और उसके बाद अपने कुल देवता, इष्ट देवी, स्थान देवता, स्थान देवी, ग्राम देवता, ग्राम देवी, सबका स्मरण करना है, सबसे आज्ञा लेनी है, और फिर मंत्र का जाप करना है। भैया, गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से आपका मंत्र 101% सिद्ध होगा। ग्रहण काल में ध्यान पूर्ण रूप से उस मंत्र पर लगा रहना चाहिए। जब मंत्र सिद्ध हो जाए, अर्थात मंत्र का जाप पूर्ण हो जाए, तो हमने उससे पहले बताया है कि किस प्रकार से आपको उस मंत्र के बल को और अधिक बढ़ाना है। उसके लिए पूर्व वाली वीडियो देख लीजिए, जिसमें हमने बताया है कि मंत्र सिद्ध क्यों नहीं होते, और उसके बाद आपको क्या करना है। किसी भी ब्राह्मण को भोज करा देना है। सवाल उठता है कि वहां ब्राह्मण ना हो तो भैया ऐसा ही व्यक्ति कोई भी ना कोई मिल जाएगा। कोई बच्चा मिल जाए, कोई वृद्ध मिल जाए, कोई वृद्धा मिल जाए, कोई भी मिल जाए, जरूरतमंद मिल जाए, उसको भोजन करा दीजिए, और उसको इतनी दक्षिणा कम से कम दीजिए कि वो उससे कुछ सामान खरीद सके। कम से कम एक शर्ट खरीद सके, एक साड़ी खरीद सके। 501 रुपये दे दीजिए भैया। देने वाले तो बहुत कुछ दे सकते हैं। मन में श्रद्धा और विश्वास होगी तो भैया जो आप दोगे वो अच्छा है, लेकिन कम से कम इतना दीजिए जिससे कि वो कुछ खरीद सके और आपको दुआ दे सके। 1 रुपया आपने दिया तो कुछ नहीं हुआ, 11 आपने दिए कुछ नहीं हुआ, 500 रुपये देंगे तो कम से कम वो अपने बच्चों को भी खाना खिला देगा, खुद भी खाना खा लेगा। बस इसके बाद भगवान के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाइए, स्नान कीजिए और अपने घर वापस आ जाइए। पहले दिन से आपका मंत्र कार्य करेगा। यह बाबा के चरणों में हमारा विश्वास है। श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी, आप सभी साधकों के मंत्र को सिद्ध करें। इसी के साथ हमें आज्ञा प्रदान कीजिए। आगे की वीडियो में फिर आपको नई जानकारी देंगे। श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महाकाली के चरणों में आदेश आदेश आदेश। भैरव बाबा के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। अलख निरंजन।